ये टीवी की बहुएं और इनकी बातें छुपाने की आदत, न जाने क्यों ये बाकी सीरियल्स की कहानियों को देखकर समझ नहीं जाती कि भैया ये करोगे तो लाइफ में कॉम्प्लिकेशन होगा। फॉर ऑल यू नो ये चाहते हैं कि कॉम्प्लिकेशन हो। हम बात कर रहे हैं अबीरा की। अब ये माँ बनने वाली है, लेकिन घर में ये किसी को नहीं बताएंगी। रूही के लिए पूजा हुई और होने वाले बच्चे की सेहत अच्छी हो इसलिए उसको खीर खिलाई गई। अब ये खीर जो है अबीरा ने भी चख ली। उसके बाद तो होना ही था बवाल, बिकॉज यू सी द फैमिली इज इन द डार्क। इतनी लालची हो अबीरा, तुम एक माँ और उसके होने वाले बच्चे की खीर खा गई। तुम्हें क्या लगा था कि खीर खा के तुम्हारे साथ कोई चमत्कार होगा और तुम्हारी गोद भर जाएगी? ऐसा कभी नहीं होगा अबीरा। तुम्हें मालूम था ना कि यह खीर मैंने रूही और इसके बच्चे के लिए बनाई है, तो तुमने इसका हक क्यों छीना? घर में दो बहुएं हैं, दोनों बहुएं माँ बनने वाली हैं। अब दोनों की सासू माँ ने खीर बनाई है और अबीरा ने ये बात सुन ली है कि ये खीर एक प्रसाद है। अगर माँ ये खीर खाएगी तो बच्चे को भी प्रसाद मिलेगा। अब रूही ने तो खीर खा ली थी, लेकिन कटोरी में थोड़ी सी खीर और बची थी, तो अबीरा को लगा कि उसे भी खाना चाहिए, क्योंकि वो भी तो माँ बनने वाली है, उसके बेटे को भी प्रसाद मिलना चाहिए। यही सोचकर अबीरा ने खीर खाई और देखिए कितना बवाल हो गया। तुम इतनी लालची हो अबीरा, तुमने रूही की और होने वाले बच्चे की खीर खा ली। तुम्हें क्या लगा था कि ये खीर खाकर कोई चमत्कार हो जाएगा तुम्हारे साथ और तुम्हारी गोद भर आएगी? ऐसा कभी नहीं होगा अबीरा। अब जब बवाल नहीं होगा तो सवाल कैसे उठेंगे? फिलहाल तो घर में किसी के मन में ये सवाल नहीं आया कि आखिर अबीरा ने झूठी खीर खाई क्यों। बस इसी बात पर नाराज हो रही हैं चाची और विद्या कि तुमने ऐसा क्यों किया, और रूही भी इसमें उनका साथ दे रही है। आज इसकी चोरी पकड़ी गई है ना, इसलिए कुछ बोलने लायक नहीं बची है, चुप खड़ी है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा है कि माँ ने रूही के लिए खीर बनाई थी, रूही को तो खीर दे दी, तो थोड़ी सी तो पतीले में शायद बची होगी, तो वही सोचा मैंने कि माँ का आशीर्वाद भी हो जाएगा, बच्चे के लिए एक अच्छी खीर भी हो जाएगी, एक हेल्दी खीर हो जाएगी, तो इसलिए मैं वो जाकर खा लेती हूँ। 2-3 चम्मच बची होती है, उसी में सारी फैमिली आ जाती है एंड थोड़ा भसड़ हो जाती है। वहीं अबीरा का बचाव करने के लिए चारू और कियारा आए हैं और वो जानते भी हैं कि अबीरा भाभी ने क्या गलत किया। अगर खीर खा भी ली तो 2-3 चम्मच ही तो खीर थी। आदित्य के दोस्त के पापा की गाड़ी का टायर पंचर हो गया, सब कुछ अबीरा भाभी की। आजकल उदयपुर में किसी भी कोने में कोई भी गड़बड़ होना, उसके लिए भी अबीरा भाभी को ही ब्लेम करेंगे। और घर में झगड़े ना हो ना, इसलिए अबीरा भाभी चुप रहे। पर हम चुप नहीं रहे। आप जब जब इन्हें बिना गलती के डांटेंगे, हम बोलेंगे मामी साहब। अब किसी को ये बात समझ में आए या ना आए, लेकिन अबीरा आप ना एक काम बहुत गलत कर रही हैं, और वो गलत काम है अपनी प्रेगनेंसी को छुपाना। होने वाले बच्चे से आपके जान को खतरा हो सकता है, तो इतनी बड़ी बात घर में सबको जानने का हक है और ये हक आप उनसे छीन नहीं सकती हैं। लेकिन अब हम ये भी जानते हैं कि सीरियल की बहू होना कहानी को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा कोई न कोई बात आपको ही छुपानी होगी। ऑफ कोर्स सबको जानने का हक है, लेकिन अबीरा के पास भी एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है कि वो क्यों नहीं बता रही है, क्योंकि वो बताएगी तो सपोज कभी ना कभी कोई डॉक्टर के पास आएगा मेरे साथ में, मे बी साथ में चलने के लिए, चेकअप्स के लिए, या कोई बात करते हुए सुन लिया डॉक्टर से, या मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ कुछ चीज़ें, या मेरी कॉम्प्लिकेशन एंड जेनेटिक ब्लड प्रॉब्लम के बारे में पता चला कि मेरी जान भी जा सकती है, तो कोई भी फैमिली मेम्बर करने नहीं देगा। तो इसीलिए मैं ये नहीं बता रही हूँ। अब देखिए ना, ये छुपाना बहुत भारी पड़ने वाला है आगे जाकर। इसीलिए हमारी तो यही राय है कि प्लीज अरमान को
अपनी सासू माँ को, दादी सा को, इस सबको अपनी प्रेगनेंसी का सच बता दीजिए। फिर जो होगा परिवार वाले डिसाइड करेंगे ना। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई रब से है दुआ में, जो मन्नत है वो डर की शाहरुख खान बने, यानी ऑब्सेस्ड लवर। मतलब कि अगर सुभान मेरा नहीं हो सका तो मैं सुभान को किसी का होने लायक ही नहीं छोड़ूंगी। मतलब उसी का कत्ल करने पर उतारू हो गई है। मन्नत ने ले ली है सुभान की जान। क्या सुभान हो जाएगा फना? अब ये सीन देखकर तो आपको लगा होगा कि मन्नत ने सुभान को चाकू मारकर आज उसकी जान ले ली है और उसका पागलपन आज सुभान पर भारी पड़ गया है। लेकिन जरा रुकिए, ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि ऐन वक्त पर सुभान ने रोक लिया है मन्नत का वार। मन्नत का प्यार आज पागलपन की सारी हदों से गुजर चुका है। प्यार के इस पागलपन में आज वो किसी की भी जान लेने के लिए तैयार है। यहाँ तक कि उसने तो अपने प्यार सुभान को भी नहीं छोड़ा। उस पर तो आज खुद सवार है। मन्नत को लगता है कि अगर सुभान उसका ना हो सका तो वो उसे इबादत का भी नहीं होने देगी। एक बात कान खोल के सुनो, तुम मेरे हो और सिर्फ मेरे रहोगे। अगर तुम्हें किसी ने मुझसे छीनने की कोशिश की ना तो मैं तुम्हारे साथ अब दरअसल हुआ ये था कि सुभान और इबादत एक डेट पर गए थे और जब मन्नत को इस बारे में पता चला तो उसे ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं हुआ कि सुभान उसके अलावा किसी और के करीब जाए। देखो ये है मुझे मारेगी तू मुझे मारेगी। को रियल में या रील में, दोनों में से ही ये जालिम नहीं बन सकती मेरे साथ। हा। आजकल मैं बन रही हूँ इसके साथ जालिम, पर आज ये बनी है, सुभान के साथ जालिम बनी है। मन्नत देख लेती है कि सुभान इबादत को डेट पे लेकर गया है और वहाँ से जब वो लोग वापस आते हैं तो उन दोनों को काफ़ी क्लोज मोमेंट्स में देखती है मन्नत, और उसे टॉलरेट नहीं होता है ये, इसलिए वो सुभान की तरफ बढ़ती है, चाकू लेकर उसे मारने की कोशिश कर रही है। इधर इबादत ने किसी तरह अपनी जान जोखिम में डालकर सुभान को बचाया और मन्नत की इस हरकत पर उसे एक जोरदार थप्पड़ भी मारा। वैसे इबादत और सुभान के साथ साथ आज कायनात भी मन्नत के खिलाफ हो चुकी है। वो चाहती तो थी कि मन्नत सुभान की बीवी बने, लेकिन आज मन्नत का पागलपन देखकर कायनात भी उसके खिलाफ हो चुकी है। जरा सी भी खरोच आई ना तो मैं तुम्हारी खाल घेर के रख दूंगी, समझे ना? तुम एक नेक लड़की हो, अच्छी लड़की हो, मेरे बेटे की बहू बनने के लायक हो, लेकिन लानत है तुम पर। तुम तो खुद बरस निकलेगा। पागल हो जो मेरी बेटी की जान लेना चाहती हो। तुम मेरी बेटी की बहू कभी नहीं बन सकती, समझेगा? मन्नत अब इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो चुकी है कि वो मेरी बेटी को ही मारना चाहती है। बिकॉज मैं तो अभी तक उसका साथ सिर्फ इसलिए दे रही थी क्योंकि मुझे लग रहा था कि सुभान का निकाह मन्नत के साथ हो जाए और मतलब गज़ल की बेटी मेरी बहू ना बने। लेकिन अब अगर मन्नत ऐसा करेगी कि वो मेरे ही बेटे को मारने की कोशिश करेगी तो मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। ऊपी जान के आंखों से पट्टी हट चुकी है और उन्होंने बोल दिया है कि उन्हें एहसास हो गया कि वो कितनी गलत थी और मन्नत कभी सुभान की बीवी बन ही नहीं सकती, वो उसकी बहू बनने के लायक ही नहीं है। जरा सुभान को भी देखिए, वो भी मन्नत के खिलाफ हो चुका है। अब अचानक से इबादत के लिए उसके मन में इतना प्यार कहाँ से आ गया है? कहीं दाल में कुछ काला तो नहीं है? वैसे इबादत, आपको हम यही कहेंगे कि आपकी आंखों के सामने जो कुछ भी हो रहा है उन सभी चीजों पर आंख बंद कर भरोसा मत करिए।
क्योंकि मन्नत भी तो अब शांत बैठने वाली नहीं है और वो जरूर आपके खिलाफ कोई नई चाल चलेगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। छोटे पर्दे का टीआरपी चार्ट आ गया है, तो चलिए शुरुआत करते हैं नंबर 5 से। नंबर 5 पर आ पहुंचा है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, परिणीति और बिग बॉस। 1.5 रेटिंग के साथ अब हम भी चौंक गए जब बिग बॉस की टीआरपी 1.5 सुनी हमने। ये बिग बॉस के पूरे हफ्ते की टीआरपी है। अब देखिए, ओपनिंग टीआरपी तो बिग बॉस को अच्छी मिली थी 2.4, लेकिन उसके बाद लोगों की दिलचस्पी एपिसोड में कम हो गई, तभी तो टीआरपी गिर गई। इसकी वजह ये हो सकती है कि जहां पर कलर्स ने अपने शो के हीरो विवेन डिसेना को इस तरीके से प्रेजेंट किया कि मानो बिग बॉस की ट्रॉफी वही जीत रहे हो। फिर क्या दर्शकों को लगा कि अब शो देखने का फायदा क्या है, क्योंकि ये गेम तो खत्म हो गया। जब आपने एक शो में एक प्रतियोगी को इतना अव्वल दर्जे का खिलाड़ी दिखा दिया कि बाकी के खिलाड़ियों की कोई अहमियत ही नहीं रह गई, इसीलिए लोगों की दिलचस्पी बिग बॉस में कम हो गई। अब बात करेंगे नंबर 4 की। नंबर 4 पर मंगल लक्ष्मी और शिव शक्ति तप त्याग तांडव ने जगह बनाई है 1.6 रेटिंग के साथ। नंबर 3 पर सीरियल गुम है किसी के प्यार में और एडवोकेट अंजलि अवस्थी, इन दोनों सीरियल्स ने जगह बनाई है 2 पॉइंट रेटिंग के साथ। नंबर 2 पर सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है, उड़ने की आशा, झनक, इन तीनों सीरियल ने जगह बनाई है 2.1 रेटिंग के साथ। नंबर 1 पर अनुपमा विराजमान है 2.3 रेटिंग के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आई होप मंगल देवी, और देवी इसलिए क्योंकि आप देवी ही हैं, क्योंकि आपको आपके सामने यानी आंखों के सामने आपके पतिदेव क्या कर रहे होते हैं दिखता ही नहीं है। आपकी आंखों में एक अजीब सा पर्दा है। बहरहाल इस इंसिडेंट के बाद आपको फाइनली पता चल गया होगा कि आदित्य जो है वो दिखता नहीं है। क्या है ना कि करवा चौथ का उपवास खोलने के लिए ये मंदिर पहुंची और वहां पर इनके पतिदेव 7 फेरे लेने की पूरी तैयारी कर चुके थे सौम्या के साथ। फाइनली मंगल ने अपनी आंखों से वो सच देख लिया, जो सच हम कितने महीनों से जान रहे थे। एक सुहागन 16 श्रृंगार करती है, अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है। चांद को देखकर वो करवा चौथ का व्रत तोड़ती है। आज मंगल भी इस मंदिर में आई थी अपनी करवा चौथ की पूजा करने के लिए। अब आदित्य तो आया नहीं क्योंकि उसने बहाना बना लिया था। मंदिर में जब मंगल चांद देख रही थी उसी वक्त उसने वो नजारा देख लिया जब उसका पति सौम्या के साथ शादी कर रहा है, भगवान के सामने 7 फेरे ले रहा है। अब ये कितनी दुख की बात है। ये सब देखकर मंगल के पैरों तले जमीन ही खिसक गई।
पहली शादी से इतना नाखुश हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना दूसरी करके देखूँ। बिकॉज कहते हैं लोग कि शादी का लड्डू बहुत मीठा होता है। मैंने सोचा शायद पहला वाला मीठा ना हो, दूसरा वाला मीठा निकले। पर जैसे यहाँ दूसरी शादी करने आया और पुरानी वाली लड्डू सामने आ गई और उन्हें देखकर मैं बहुत डर गया कि कहीं ये जाकर अम्मा को कुछ बोल ना दे। बिकॉज मैं अम्मा को अपने तरीके से समझाना चाहता था। मैंने सोचा पहले शादी कर लूँ, बाद में अम्मा को पटा लूँगा। पर ये मंगल सामने से अचानक आ गई कि मुझे समझ में नहीं आया। और मैं सौम्या को बोला, भाई अभी शादी नहीं कर सकता वरना बहुत बड़ा पंगा हो जाएगा अगर ये घर चली गई। और इसने अम्मा को अपने तरीके से चीज़ें बता दी, इसलिए यहाँ से भागता हूँ वापस पुराने लड्डू के पीछे। अब आदित्य ने मंगल से कभी भी प्यार नहीं किया, कभी उससे प्यार के दो बोल नहीं बोले। यहाँ तक तो मंगल ने बर्दाश्त किया, लेकिन आज जो हुआ वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। माता रानी की कृपा हुई और मंगल के सामने सच आ गया, जो ऑडियंस काफ़ी दिन से चाह रही है कि मंगल को कब सच्चाई पता चलेगी, कब सच्चाई पता चलेगी। आज फाइनली मंगल को सच्चाई पता चल गई है आदित्य और सौम्या के बारे में। और तो वही है कि वो ना दिगलते जम रहा है और ना ही हजम हो रहा है। मंगल को समझ में नहीं आ रहा, एकदम शॉक में है वो। मंगल मंदिर से निकल गई है और मंगल के पीछे पीछे आदित्य ने भी सौम्या के साथ शादी तोड़ दी है। अब वो ये शादी तो कर रहा था, उसे लगा था कि पहले शादी कर ले फिर अपनी माँ को वो मना लेगा, लेकिन अब मंगल ने जो नज़ारा देखा और उसकी जो हालत हुई है, घर पर जाकर जब वो अपनी सासू माँ से उसने क्या देखा ये बताएगी, उस वक्त क्या होगा, ये सुनकर ही आदित्य के होश उड़ गए हैं। अब मुझे तो खुद ही समझ में नहीं आता यहाँ किसकी खुशनसीबी है किसकी बदनसीबी है। बस इतना पता है कि मैं पिसा जा रहा हूँ सौम्या और मंगल के बीच में। कभी मैं इस तरफ रहता हूँ, कभी उस तरफ रहता हूँ, तो मुझे एक्चुअली कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ हूँ मैं। अब बताइए, जब हिम्मत नहीं थी तो दूसरी शादी करने के बारे में सोचा ही क्यों? सौम्या मेरी सिचुएशन समझने की कोशिश कर। पापा ऑलरेडी हार्ट पेशेंट, एक बार उन्हें हार्ट अटैक आ चुका। इतनी बड़ी खबर सुनेगी उन्हें कुछ अटैक आ गया तो मंगल जाके अम्मा और बच्चों को मेरे खिलाफ भड़काएगी। They start hating me, मुझसे नफरत करने लगेगी और ऐसा मैं होने दे नहीं सकता। और वैसे भी ये पहली पत्नी के साथ तलाक नहीं हुआ है आदित्य, तो आप दूसरी शादी कैसे कर सकते हैं? सजा तो आपको वैसे भी होगी। अब इतना बड़ा राज खुला है, इस राज के बाद आगे कहानी क्या नया मोड़ लेगी? क्या मंगल की जिंदगी में बदलाव आएगा या फिर आदित्य खुद बदलेगा? देखिए, प्यार तो डेफिनेटली सौम्या ही है। मंगल से आदित्य बिल्कुल प्यार नहीं करता। वो बस बंधा हुआ है इस रिश्ते में, इस सिचुएशन में, इसलिए उसके साथ है। वरना उसे पहला मौका मिले वो तो मंगल को छोड़ के सौम्या के पास जाए। पर आगे क्या हो सकता है इस शो में पता नहीं। क्या पता मंगल अपने आप को चेंज कर ले या मेरा कोई हृदय परिवर्तन हो जाए। तो आगे फ्यूचर नहीं बता सकते, फिलहाल तो उसका प्यार सौम्या है। ये सब हम आपको बताएंगे, थोड़ा इंतजार तो कीजिए। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया ये लिखने वाले कहानियां कई बार इतने क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे लगता है खुद ही नहीं समझ आता कि लिखे तो क्या लिखे। अब भाग्यलक्ष्मी में पारो किडनैप होते होते बच गई, लेकिन फिर से किडनैप हो गई। अरे आप डिसाइड कर लीजिए, आप कहानी को किस दिशा में आगे लेकर जाना चाहते हैं। अगर किडनैप होना ही है पारो ने, तो एक ही बार करके खत्म कीजिए ना। ये बार बार किडनैपिंग के अटेम्प्ट्स क्यों लगे हुए हैं? क्यों बैठ गए तुम? उतरो, अभी क्यों भी उतरो। मैं जा रहा हूँ मेरी बेटी को बचाने के लिए, उतरो। मुझे भी मेरी बेटी को बचानी। देखो मैं कह रहा हूँ तुमसे, तुम उतरो मेरी। मैं नहीं उतरूंगी, तुम चुपचाप बाइक चलाओ। मैं कह रहा हूँ उतरो, अभी क्या भी। मैं कह रही हूँ ना कि तुम चलो चुपचाप। अरे रे रे, लक्ष्मी और ऋषि, आयुष और शालू, ऐसा क्या हो गया है कि पुलिस थाने में आप दोनों ने भगदड़ मचा दी है। अब देखिए, ऋषि और लक्ष्मी बाइक पर सवार हुए हैं, तो वहीं शालू और आयुष कार में बैठकर निकल गए। आखिर थाने में ऐसा क्या इन्हें पता चला कि ये अफरा तफरी में निकल पड़े हैं। अब पारो जहाँ पर है वहाँ की खबर मिली। अब वो क्या है ना, पारो दोबारा से किडनैप हो गई है।
और पुलिस थाने पहुंचते ही ऋषि लक्ष्मी को इस बात की खबर मिली है कि पारो अब कहीं और देखी गई है। अब वहां से पारो को कहीं और लेकर जाएं, इससे पहले ऋषि और लक्ष्मी निकले तो पीछे पीछे शालू और आयुष भी। पुलिस स्टेशन हम बेसिकली क्या होता है, जैसे ही हमें पता चलता है कि पारो नहीं मिल रही है, ऋषि मेरे साथ और लक्ष्मी शालू के साथ वहाँ से निकलती है पारो को ढूंढने के लिए। पर पुलिस बोलती है अगर आप एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हो तो कहीं ना कहीं हो सकता है तुम दोनों में से कोई गुनहगार हो। तो हम लोग पुलिस स्टेशन जाएंगे, एक बार इन्वेस्टिगेट करेंगे, पूछताछ करेंगे, उसके बाद आपको छोड़ेंगे। पर इन सब चीज़ों में टाइम नहीं वेस्ट करना था ऋषि लक्ष्मी और ना हम दोनों को, तो हम लोग भागते हैं फिर फटाफट से। अब सच में समझ में नहीं आ रहा है कि इस सीरियल में चल क्या रहा है। पहले पारो किडनैप हुई, फिर दोबारा मिल गई, फिर वापस से किडनैप हो गई। लक्ष्मी और ऋषि के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती ही जा रही है और इसी के साथ साथ मलिष्का के प्लान कभी खत्म ही नहीं होते हैं। उसकी सोच हमेशा किडनैपिंग पर आकर ही रुक जाती है। पारो को रास्ते से हटाकर वो लक्ष्मी और ऋषि के बीच में दरार पैदा करना चाहती है। ऋषि लक्ष्मी को तो यार बहाना दे दिया गया ना लड़ने का मलिष्का की वजह से। पर अभी लड़ाई इस बात की है कि बेसिकली यहाँ पुलिस स्टेशन में पता चलता है कि हमें आइडिया लगा, हमें 100% श्योर नहीं है कि शायद पारो मलाड वाले वेयर हाउस में है। तो ये लोग पुलिस हमें यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए लाई होती है। भाई ये देखो, ये है अपराधी चेहरा। तो वो बोलता है कि एक बच्चा मलाड वाले वेयर हाउस में मिला है। तो उस सस्पिशन पे ऋषि लक्ष्मी फटाफट से वहाँ से भागते हैं। अब पुलिस ना पकड़ ले इसलिए फटाफट से ये लोग अपनी बाइक लेके यहाँ से निकल लेते हैं। पीछे पीछे मैं और शालू अलग गाड़ी में आते हैं और हमें लगता है कि वो कुछ हद तक कामयाब भी हो गई है। अब देखिए ना, ऋषि और लक्ष्मी को विश्वास ही नहीं है। ये दोनों ने एक दूसरे पर इल्जाम लगाया। पुलिस वालों ने भी कुछ उल्टी सीधी बात इनके दिमाग में डाल दी है। तो अब इस कहानी के बारे में हमसे मत पूछिएगा कि आगे क्या होगा, क्योंकि राइटर ये बता ही नहीं पा रहा है लक्ष्मी और ऋषि के फैंस को कि आगे इनका क्या होगा। वो इनके बारे में किस तरीके से सोचते हैं और फिर कहानी लिखते हैं। मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई हमारी दीपिका मुझे लगता है बेचारी अपनी किस्मत में ही फंसाना लिखा कर आई है। देखिए ना, किया धरा मिश्का ने और ब्लेम आ गया दीपिका पे। क्या हुआ? अरे घर में पूजा थी और वो जो टेंडर्स के पेपर थे मिश्का ने आग लगा दी। फिर क्या था, लावण्या जी तो चढ़ गई राशन पानी लेकर अपनी बहू पे। बहुत बड़ा अपशगुन हुआ इसकी वजह से। ये खुद एक अपशगुन है, इसी ने आग लगाई। नहीं, आज हम नहीं रुकेंगे, आज हम नहीं रुकेंगे। और नुकसान जानते हैं कि ये तुमने ही किया है। ड्रामा ड्रामा ड्रामा, ये ड्रामा तो होना ही था पूजा में। मिश्का को मिला मौका और मौके पर मिश्का ने मारा चौका। वो तो चाहती ही थी कि दीपिका को डांट पड़े ताकि मिश्का को खुशी मिल सके, और हुआ भी यही। इसी में आग लगाई होगी। नहीं, आज हम नहीं रुकेंगे, आज हम नहीं रुकेंगे। बड़ा नुकसान हम जानते हैं कि तुमने ही ये किया है। बात दरअसल ये है कि दीपिका की सासू माँ ने पूजा रखी थी जानवी के लिए ताकि वो माँ बन सके। तभी मिश्का ने भी एंट्री ली और वो भी पूजा में शामिल हो गई। लेकिन किसे पता था कि मिश्का पूजा में फसाद पैदा करेगी। जब सभी पूजा में लीन हो जाते हैं तभी मौका पाकर मिश्का टेंडर वाली फाइल में आग लगा देती है और फिर इसका सारा इल्जाम किसी और पे नहीं बल्कि दीपिका पर लगता है।
बच्चों लेके आते हैं कि एक बहुत बड़ा टेंडर पास हो जाता है फैमिली का, और वो 50 करोड़ की फाइल थी, बोलने पे भी मैं ये हो रहा है मेरे को। और उसके बाद से क्या कहते और उसके बाद से मैंने तो बहुत संभाल के फाइल रखी थी, आजू बाजू कहीं भी ना आग थी ना कुछ था, जितने समय थे जितना दिया था सब आजू बाजू रखे हुए थे, बहुत दूर था बल्कि जो भी चीज़ें थी फाइल से। बट जब भजन हो रहा था, जब सब अपने उसमें प्रार्थना करने में लीन थे, तब अचानक से फाइल में आग लग जाती है। किसी को कुछ पता नहीं है कि फाइल में आग लगी कैसी है और कैसे इतना बड़ा ड्रामा क्रिएट हो गया बेसिकली। और माँ को एज यूजुअल यही लगता है कि जितने कांड किए दीपिका ने किए हैं। बहुत ज़्यादा गुस्सा हुई है, उनका गुस्सा तो हर कांड के बाद से एक्सट्रीम होते जा रहा है, लेवल अप हो रहा है, कभी डाउन नहीं हो रहा है। दीपिका क्या करती है जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, एक तो एक्चुअली यार पता नहीं क्यों जब से मैं आई हूँ तब से प्रॉब्लम से, बट मैं क्रिएट नहीं करती हूँ, मैं उसे सॉल्व करती हूँ एज़ यूजुअल। तो हमेशा की तरह मैं अब इस प्रॉब्लम की भी जड़ तक जाने की कोशिश करूँगी और देखूँगी कि एक्चुअल में आग लगाई किसने, और या फिर अगर वो बाय एक्सीडेंट लगी थी तो कैसे क्या हुआ, तब मुझे सब चीज़ें पता करनी है। तो नाउ आई हैव टू बिकम CID। कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। पता नहीं माँ ने क्यों नहीं लगवाए, इतने बड़े मित्तल्स हैं यार, इनका कॉस्मेटिक का वो है, इतनी सारी चीज़ें हैं और घर में CCTV तो एक्चुअल होना चाहिए। और जब माँ को पता है कि सारी चीज़ें मेरी वजह से हो रही तो उनको तो मुझ पर निगरानी रखने के लिए वो लगवाना चाहिए। अब मैं गुड आइडिया मैं बोलने वाली हूँ उनको, लगवाओ CCTV, देखते हैं किसने किया है कांड। दीपिका भला क्या ही करे, क्योंकि घर में कोई भी कांड होता है उसका सारा इल्जाम दीपिका पर ही लगाया जाता है। और सिर्फ इल्जाम ही नहीं बल्कि दीपिका को पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ता है। खैर, अब दीपिका ये जरूर पता करेगी कि आखिर ये किसने किया है। तो मिश्का चलिए अब बात करते हैं दुर्गा की। यहाँ पर दुर्गा और राजेश का गृह प्रवेश हो रहा है और अनुराग जो है वो हाथ पे हाथ धरे ये सब होते हुए देख रहा है। वैसे भी टू गिव इट टू हिम, जब उन्होंने ट्राई किया था कुछ करने का, कौन सा उनकी मेहनत रंग लाई थी। राजेश कहता अपनी जिंदगी से कि मैं उससे नफरत करता हूँ। हमारे घर से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं, शादी हो गई ना तुम्हारी, और आए मर्द से बात करते हुए शर्म नहीं आती। दुर्गा आज राजेश की पत्नी है, ये देखकर अनुराग का दिल पूरे तरीके से टूट चुका है। आज वो उसी दुर्गा से नफरत करता है जिससे वो बेइंतहा प्यार करता था। अब शादी करने के बाद दुर्गा अपने ससुराल वापस लौट रही थी और बीच रास्ते में दुर्गा का सामना हुआ अनुराग से। अनुराग के सामने जैसे ही दुर्गा आई, उसने राजेश से कह दिया कि वो दुर्गा से बात नहीं करना चाहता है। अब अनुराग को तो लगता है कि दुर्गा ने उसे धोखा दिया है। राजेश कहता अपनी जिंदगी से कि मैं उससे नफरत करता हूँ। हमारे घर से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं, शादी हो गई ना तुम्हारी, और आए मर्द से बात करते हुए शर्म नहीं आती। हम लोग टकरा गए थे, उसने पहले ही गिव अप कर दिया। जब उसने मुझे मंडप में देख लिया था उसने तभी गिव अप कर दिया था। और उसके बाद हम लोग टकराए थे रास्ते पर। उसको खून देखकर मैं परेशान हो गई थी, लेकिन मेरे पास कोई हक नहीं है परेशान होने का, इसलिए हम अपने अपने रास्ते चले गए। शादी के बाद अब अपने ससुराल आ गई है दुर्गा और देखिए आज उसका गृह प्रवेश हो रहा है। अब तो दुर्गा की मुश्किलें और भी बढ़ने वाली हैं, क्योंकि जिस घर में वो आई है वहाँ राजेश की पहली और दूसरी पत्नी पहले से ही रह रहे हैं।
ऐसे में जरा देखिए तो कैसे चांदनी दुर्गा को परेशान करने की कोशिश कर रही है। ये क्या लगता है? आप ही मुझे भगाने की साजिश रच रही हो क्या? ए चांदनी, जाओ और जाकर अपने प्रेमी को बुला और बताओ उसे कि ये नई नवेली बींदनी क्या क्या बातें कर रही है। अभी तो मैं इनसे बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ, मैं बता नहीं सकती कि मैं इस लेवल पे गुस्सा हूँ, क्योंकि एक शादी मुझसे किया उसने, कब मेरा तलाक हुआ मुझे ही नहीं पता चलता है, उसके बाद ये इन्हें उठा कर ले आया और उसके बाद अब तीसरी। अब मैं इमेजिन नहीं कर सकती कि क्या होने वाला है, और राजेश का भी क्या हाल होगा वो आप लोग इमेजिन करिए, सोचो, क्योंकि एक मैंने उसे इतना परेशान कर रखा था, अब ये एक और आ गई है। अब आएगा मज़ा। दुर्गा भी अब बहुत बदल चुकी है, वो अब पहले जैसी नहीं रही, अब उसे दूसरों को जवाब देना अच्छे से आता है। तभी तो देखिए कैसे वो चांदनी को सबक सिखा रही है। आप लोगों ने उसकी मार खाई, लेकिन मैं अगर किसी ने भी मुझ पर हाथ उठाया तो पलट कर हाथ उठाना मुझे। आई थिंक वो चुलबुलापन अब हट चुका है, क्योंकि मेरी लाइफ में इतना कुछ हो गया है, मेरे सपने मेरे आंखों के सामने चूर चूर हो गए हैं। मेरा प्यार जिसे मैं झूठ बोलकर उसे दुख पहुंचाकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रही हूँ मजबूरन, तो बहुत ज़्यादा कुछ हो गया है दुर्गा की लाइफ में। अब उसके अंदर ऐसा हो गया कि आई हैव नथिंग टू लूज़, मेरे अंदर अब कुछ इमोशंस नहीं बचे, मेरे अंदर कुछ बचा ही नहीं है। राजेश और दुर्गा की शादी तो अब हो गई है, लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही अनुराग के सामने सच आए और उसे पता चले कि दुर्गा ने जो कुछ भी किया है वो सिर्फ उसके लिए किया है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, पकड़वा शादी का जिक्र इन दिनों खूब हो रहा है न्यूज में, तो एक और इंसिडेंट आपको बता देते हैं टीवी की दुनिया में, क्योंकि जो चीज खबरों में हो वो टीवी की दुनिया में तो साफ नजर आती है। सीरियल गहना की बात कर रहे हैं, तो गहना में आयुष्मान और गहना की भी पकड़वा शादी हुई, लेकिन प्यार वो आलिया से करता है, और अब जब सगाई हो रही है तो वो चाहता है कि गहना बस जाकर आलिया को सब कुछ साफ साफ बता दे। गहना बेचारी मुसीबत की मारी। सबसे पहले तो उसकी पकड़वा शादी हो गई आयुष्मान के साथ, और अब जब वो आयुष्मान के घर आ गई है, हाँ वो अलग बात है कि वो बहुरानी नहीं बल्कि नौकरानी बनकर दिन काट रही है। आयुष्मान उसे अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं समझता है, तभी तो उसने कभी भी नहीं बताया गहना को कि वो आलिया से प्यार करता है और उसके साथ शादी करना चाहता है। हाँ, वो अभी बेसिकली वो एक घुटन में फंसे हुए हैं कि एक तरफ उनकी ज़बरदस्ती पकड़वा शादी हो गई, ऐसा उन्हें लग रहा है कि उनकी ज़बरदस्ती शादी करवा दी, और दूसरी तरफ आलिया के साथ उनकी शादी होने जा रही है, सगाई होने जा रही है, फैमिली ये चाहती है। तो वही है कि वो कैसे उन सब में से बाहर निकलते। वो बहुत प्रेशर में है अभी कि क्या होगा, कैसे होगा, सारी घुटन उनमें है, तो यही है। रातों रात उसने आलिया के साथ सगाई करने का फैसला लिया, और जरा घर में सगाई का ताम झाम तो देखिए। वहीं आयुष्मान की माँ गहना को बिल्कुल पसंद नहीं करती है। उसके दिल में कहीं न कहीं ये बात है कि आयुष्मान के साथ गहना का कोई न कोई रिश्ता तो जरूर है। वैसे ये बात आलिया के मन में भी हर बार आती है। अब सगाई के दिन आयुष्मान ने गहना से कह दिया है कि आलिया को जाकर तुम सारा सच बताओगी, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही पकड़वा शादी हुई है हम दोनों की।
गहना परेशान है, उसके आंखों में आंसू है क्योंकि वो जानती है कि आयुष्मान ने उसे धोखा दिया है। जिनके साथ मेरी शादी हुई है, जिनके साथ मेरी पकड़वा शादी हुई होती है आयुष्मान, और वो खुद मुझे अभी कहते हैं कि मुझे पहली बात तो उनका सच पता चलता है कि उनकी शादी आलिया के साथ हो रही है, और वो खुद मुझे कहते हैं कि ये सच जाकर तुम आलिया से बताओ कि हमारी पकड़वा शादी हुई थी। तो बस मैं वही आंसू लेकर, वही दर्द लेकर आलिया के पास जा रही हूँ ये सच बताने कि हमारी पकड़वा शादी हुई थी, और अब देखते हैं आगे कैसे होता है। वहीं अब आयुष्मान ये भी चाहता है कि गहना जाए और आलिया को नीचे लेकर आए। ना चाहते हुए भी गहना गई। इस सीढ़ियों पर आलिया खड़ी थी। अब होगा यहाँ पर सबसे बड़ा ड्रामा। आलिया का पैर लड़खड़ाएगा और वो सीढ़ी से नीचे गिर जाएगी। देखने वालों को ऐसा लगेगा कि ये धक्का मारा गया है, और धक्का किसी और ने नहीं बल्कि गहना ने मारा है। वहीं आलिया इसका पूरा फायदा उठाने वाली है। सबके सामने वो गहना पर इल्जाम लगाएगी कि इसने मुझे जानबूझकर धक्का मारा है। सो बेसिकली तो मैं अपने डिसबैलेंस की वजह से गिर गई हूँ, लेकिन ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से लगेगा कि कल्प्रिट गहना है, फिर इससे बुरा भी लगेगा बेचारे को कि हाय मेरी वजह से हो गया। और वो बाद में आलिया भी कहेगी कि गहना नहीं मुझे धक्का दिया। हाँ, फिर बाद में आलिया भी कहेगी कि गहना नहीं मुझे धक्का दिया था और ये गहना नहीं किया है। तो और फिर भगवान के सामने हाथ जोड़ेगी कि हे भगवान आलिया को जल्दी से ठीक कर दो। हम लोगों का ना हृदय परिवर्तन होते रहता है। इट्स वेरी कॉमन, इट्स वेरी कॉमन। अब क्या बताए तुम्हें गहना, इस सीरियल की दुनिया में यही तो होता है। अब आलिया को शक हो गया है कि तुम उसकी सौतन हो, इसीलिए वो तुमसे हर पल बदला लेगी, और ये तो शुरुआत है। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल कुंडली भाग्य। करण प्रीता को देखकर रोमांटिक हो जाएगा क्योंकि अब प्रीता उसकी जिंदगी में लौट आई है पूरी तरह से। ये दशहरा दिवाली तुम्हें स्पेशल तरीके से मनाना है क्योंकि मेरी जिंदगी में भी करीबन 14 साल बाद कोई वापस आया है। कोई ऐसा जो मेरे लिए बहुत स्पेशल है। कोई ऐसा जो मेरे दिल के बहुत करीब है। वहीं अब निधि नई साजिश रचने वाली है जिसके कारण करण और प्रीता की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी, और फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का पहला स्टेशन है सीरियल अनुपमा। अनुपमा में अब कहानी एक नई प्रेम कथा की तरफ बढ़ेगी, और ये प्रेम कहानी शुरू होगी आध्या यानी कि राही और प्रेम के बीच। जिस तरह से एक बार अनुज ने अनुपमा के पैरों में सैंडल पहनाई थी, ठीक उसी तरह प्रेम राही को जूती पहनाता हुआ नजर आएगा। ये दोनों की जोड़ी अब धीरे धीरे बिल्डअप होने वाली है। कील निकल गई थी, लगा दी है, अब चुभेगी नहीं। और चुभी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। चलता हूँ, बाय। ओए हीरो, क्या हुआ? दूसरा जूता भी ठीक करवाना है? नहीं, ये तुम्हारी मन्नत गलती से मेरे पास आ गई थी। ये झड़पे का मंदिर में मेरी तरफ से है। थैंक यू सो मच। ये एक बहुत स्पेशल मन्नत है। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल गुम है किसी के प्यार में। जिगर का सच सामने आने के बाद रजत सभी के पास जाएगा माफी मांगने के लिए, और साथ उसे घर वापस आने के लिए भी कहेगा, क्योंकि सही रजत को कहेगी कि वो उसकी मम्मा को घर वापस लाए। रजत जब सभी से माफी मांगेगा तब सभी की आंखें नम हो जाएंगी। मैं यहाँ पर तुम्हें वापस ले जाने के लिए नहीं बल्कि कुछ मांगने के लिए लेकर आया। बताइए क्या मांगने आए? माफी। मैं यहाँ तुमसे माफी मांगने के लिए आया। सॉरी, जानता हूँ कि जो कुछ भी हुआ वो गलत हो। जिंदगी भर कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा, अब तक तो बिल्कुल भी नहीं जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर देती। अगर तुम मुझे माफ कर पाओ तो प्लीज घर लौटाओ। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल कैसे मुझे तुम मिल गए। किडनैपर्स का तो जैसे मौसम आ गया हो, क्योंकि इस सीरियल में भी
मुख्य किरदार को किडनैपर ने किडनैप कर लिया है। जहां अमृता और निमृत दोनों को किडनैपर ने किडनैप किया है, ये सारा किया कराया किसी और का नहीं बल्कि प्रियंका का होता है। और वो ये बात अब विराट को भी पता चल जाएगी। ठीक है, कर लो पुलिस को कॉल। पर अगर उसके बाद में और अमृता के किडनैपर्स को अगर ये पता चला कि इन सब में पुलिस के इन्वॉल्वमेंट है, तो मैं इस चीज़ की गारंटी नहीं लूंगी कि वो लोग मुझे कॉल करेंगे। भाई मिश्री ने घर छोड़ा है अपने पति के साथ और ये दोनों अब एक नई शुरुआत कर रहे हैं। लेकिन एज एनी सफर, जब आप शुरुआत करते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम्स तो आती है, तो इनकी भी लाइफ में ढेर सारे उतार चढ़ाव आ रहे हैं। लेकिन द बेस्ट पार्ट इज कि दोनों एक साथ हैं और एक दूसरे के लिए मौजूद है। मिश्री ने आज वो कर दिखाया जो कभी बानी नहीं कर पाती। अपने पति को ढूंढते ढूंढते उस जगह पर आ गई और जब उसने अपने राघव की ऐसी हालत पाई तो देखिए पूरी कोशिश की कि राघव को कैसे बाहर निकाला जाए। मिश्री की हिम्मत, राघव की कोशिश, ये दोनों ने मिलकर ये कर दिखाया कि हम साथ साथ हैं। हर पत्नी को अपने पति का साथ चाहिए होता है और पति को भी तो पत्नी के हिम्मत की जरूरत होती है। जीवन की गाड़ी दो पहियों से ही चलती है और अब मिश्री राघव को देखकर हम ये कह सकते हैं कि इन्हें कोई जुदा नहीं कर सकता है। फिलहाल अब इन्हें छोटा सा काम मिला है, उस काम के भरोसे ये आगे भी बढ़ेंगे। ये बीच बीच में मुश्किलें भी आएंगी, लेकिन वो जिंदगी ही क्या जिसमें मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। राघव के साथ मिश्री है तो गम किस बात का है? क्यों राघव, आप भी कुछ ऐसा ही कहेंगे ना? एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल कुमकुम भाग्य। पूर्वी बंदूक के निशाने पर होगी क्योंकि वो किडनैपर के हाथ लग चुकी है। आरवी पूर्वी को तलाश करने की कोशिश करेगा लेकिन वो नाकाम हो जाएगा। हाँ, मगर गोली चलने से पहले हो सकता है कि आरवी सही वक्त पर एंट्री ले ले और अपनी पूर्वी को बचा ले। ये लो, इसका गेम ओवर करो। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का सेट। अबीरा की कश्मकश होगी कि आखिर वो कैसे अपनी प्रेगनेंसी का सच अरमान को बताए, लेकिन वो मेंटली खुद को प्रिपेयर कर लेगी अरमान को सच बताने के लिए। झूठ से सब कुछ बर्बाद हो जाएगा दादी, सब मुझे अबीरा से बात करनी होगी। प्लीज साथ दे देना मम्मा, अरमान को सच